संस्कृत काव्य शास्त्र में प्राय सभी आचार्यों ने काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है, जिनमें नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के पश्चात काव्यालंकार में आचार्य भामा ने, काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने, वामनाचार्य ने भी इसी क्रम का निर्वाह किया है और काव्य के प्रयोजन पर विस्तार से विचार किया है। आचार्य रुद्रट ने, आचार्य आनंदवर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने, आचार्य कुंतक ने इस विशाल काव्य प्रयोजन की परंपरा का विवेचन किया है। इसी क्रम में आचार्य मम्मट का संस्कृत काव्य शास्त्र में मूर्धन्य स्थान माना जाता है। इन्होंने काव्य के यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद की तुरंत प्राप्ति, कांता के समान मधुर उपदेश, ये 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतिये सद्यः पर निर्वर्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। आचार्य मम्मट का ये प्रयोजन परिगणन संस्कृत के पूर्वाचार्यों के मतों का संग्रह है, किंतु परवर्ती संस्कृत और हिंदी के आचार्यों पर इनके मत का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। इसलिए मम्मटाचार्य के काव्य प्रयोजनों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है। यश की प्राप्ति। यश की कामना मानव मात्र की सहज आकांक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति यश प्राप्ति के लिए लालायित रहता है। साहित्यकार तथा कवि भी यश प्राप्ति के उद्देश्य से काव्य सृजन में प्रवृत्त होता है। संसार के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर आदि ने यश की कामना से ही काव्य रचना की है। सूफी कवि जायसी के इस कथन से ये प्रमाणित हो जाता है, ओ मन जानी कवित अस कीना, मकु यह रहे जगत भट चीना। अर्थ की प्राप्ति दूसरा प्रयोजन बताया है, जिसमें सांसारिक जीवन में अर्थ, धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों से अर्थार्जन का उद्योग करता है। भले ही कुछ कवि अर्थ प्राप्ति के लिए लालायित न रहे, परंतु काव्य सर्जन के लिए अर्थ प्राप्ति भी एक प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृत के कवि धावक ने महाराज श्री हर्ष से एक श्लोक पर लाख मुद्रा प्राप्त की थी। कवियों का राजाश्रय की प्राप्ति भी इसका उदाहरण है। वर्तमान काल में भी लेखकों और कवियों का प्रयोजन इसे धनार्जन करना है। कवि व्यवहार ज्ञान, तीसरा प्रयोजन। काव्य के द्वारा लौकिक व्यवहार की शिक्षा भी दी जाती है। कहानी, उपन्यास, काव्य, सूक्तियों और नीति श्लोकों आदि से व्यवहार ज्ञान होता है। साथ ही समाज के विविध स्तरीय लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे आचरण से जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है, इन सब बातों का ज्ञान काव्य से हो जाता है। चौथा बताया है प्रयोजन शिवेतर, यानी अनिष्ट की क्षति होनी चाहिए। काव्य के द्वारा अनिष्ट का निवारण भी होता है। कवि अपने आराध्य देव की स्तुति परक रचना करने से अपने अनिष्ट का निवारण कर सकता है। आचार्य मम्मट ने मयूर कवि का उदाहरण देकर बतलाया है कि उन्होंने सूर्य शतक की रचना करके अपना कुष्ठ रोग दूर किया था। समाज कल्याण की भावना रहने से काव्य रचना से देश और मानवता की मंगल कामना प्रकट की जाती है।
प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी तरह के साहित्य में ये भावना देखी जाती है। सद्यः पर निवर्ति काव्य का परम प्रयोजन अलौकिक आनंद की प्राप्ति है। आचार्य मम्मट ने इसे समस्त प्रयोजनों में प्रमुख और श्रेष्ठ माना है। काव्य के आस्वादन से जो रस रूपी आनंद मिलता है, उससे जो कवि पाठक दोनों को आनंदानुभूति है। उसे आचार्यों ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है और इसमें भी लोकानुरंजन की प्रबलता रहती है। कांता संहित उपदेश शास्त्रों में 3 प्रकार के उपदेश का उल्लेख है। प्रभु संहित, सूरित संहित और कांता संहित। वेदादि की तरह राजाज्ञा का पालन करना प्रभु संहित उपदेश है। इतिहास पुराण को की तरह मित्र का उपदेश होता है। इन दोनों से भिन्न अत्यधिक प्रभावकारी कांता संहित उपदेश है। एक सतपत्नी मधुर वचनों के साथ अपने पति को अनर्थ से बचाने के लिए जो कुछ कहती है, उसका प्रभाव शीघ्रता से होता है। उसमें रसासिक्तता भी रहती है। संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा निरूपित उक्त काव्य प्रयोजनों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सभी ने आनंदानुभूति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। ये प्रयोजन प्रमुख रूप से सहृदय से संबंध है। इस विषय में भी दो मत नहीं है, किंतु कवि के संबद्ध किया जाता है या नहीं, ये प्रश्न विचारणीय है। इस विषय में आचार्य मम्मट तो मौन है, किंतु हेमचंद्र ने कवि की रसानुभूति मानी है। यहाँ पर आनंद प्रयोजन मौलीभूत है और कवि और सहृदय दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है।